अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा और वीडियो के एंड में सारा स्टडी मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स मैं अटैच कर दूँगा और मेरी कोशिश होगी कि PDF बनाकर वो मैं अपलोड करके उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तभी बताएं, नहीं भी अच्छी लगी तो मुझे बताएं कि आप के ज़हन में अगर कोई सजेशन है तो मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। तो इसके हमारे पास 6 पोस्टुलेट हैं या 6 पॉइंट्स कह लें। तो सबसे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला वो कहता है एक गैस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स के। एक गैस है उसको वो क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, नंबर 2 द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं न्यूटन, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन में रहते हैं, यानी बेतरतीबी कुलियन होती रहती है इनकी आपस में और वॉल्स के साथ भी। तो इनकी रैंडम मोशन रहती है और ये क्या करते हैं, न्यूटन के लॉज को भी ओबे करते हैं, मोशन के उसने जो लॉज पेश किए थे। तीसरा है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। वो कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम है ना, किसकी बात कर, गैस के मॉलिक्यूल्स का। वैसे तो एक गैस है ना, उसके जितनी जगह भी दे दोगे वो उतनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी ये मॉलिक्यूल है ना, ये इन्होंने इतनी जगह घेरी है। अब अगर मैं इसको कंप्रेस करके इतना भी कर दूँ ना तो ये मॉलिक्यूल इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है वो बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू जितना हम उसको मुहैया कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 4th पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस आर इन लार्ज कुलियन विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। अब हमने पढ़ा हुआ है कि गैस प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर किस तरह अप्लाई कर पाते हैं कि हमने अभी पढ़ा है कि ये रैंडम मोशन में रहते हैं। अब रैंडम मोशन में क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ भी कुलियन करते हैं और जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है उस पर भी कुलियन करते हैं और उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द कुलियंस आर इलास्टिक एंड आर ऑफ नेग्लिजिबल स्मॉल ड्यूरेशन। यानी ये जो कुलियंस होती हैं, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो आपस में टकराव होता है ये बहुत ही छोटे वक्त के लिए या फिर बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, क्योंकि कुलियन इसी तरह होता है कि बहुत अचानक बस हिट किया ख़त्म, ठीक है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंजेस एट एवरी कुलियन। तो जितनी दफ़ा ये टकराएगा इनकी डायरेक्शन और वेलोसिटी वगैरह भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। लास्ट वाला हमारे पास आ जाता है, वो कहता है नो एप्रिशिएबल फोर्सेस एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कुलियन। के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स सिर्फ तब लगाते हैं जब वो कोलाइड करते हैं, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगाते एक दूसरे के ऊपर, ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन, वो नहीं, सिर्फ तब फोर्स कोई लगाते हैं जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो ये 6 पोस्टुलेट थे, आसान ही है बिल्कुल कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस के। तो उम्मीद करता आपको समझ लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।